हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, जो लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे थे। कंपाउंड एपिथेलियम में तो कंपाउंड एपिथेलियम का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया था। जो कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं सेल जंक्शन की तरफ। क्या? सेल जंक्शन। जो सेल जंक्शन है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ये जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो है अडहेरिंग जंक्शन। क्या है? अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। दूसरा जो है वो है गैप जंक्शन। और तीसरा जो है वो है टाइट जंक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि जंक्शन किसे कहते हैं। जंक्शन जो है वो जहाँ पे एक या दो चीज़ें जो है वो अटैच होती हैं, जुड़ती हैं, उन्हें हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो जो सेल जंक्शन है, सेल जंक्शन का मतलब जहाँ सेल्स जो है वो अटैच होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, उन्हें हम लोग सेल जंक्शन कहते हैं। सेल जंक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है अडहेरिंग जंक्शन, दूसरा एक गैप जंक्शन है, और तीसरा जो है वो है टाइट जंक्शन है। तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं कि अडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है, और फिर टाइट जंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेल जंक्शन की डिफिनेशन लिख लेते हैं। जो सेल जंक्शन है वो जो है वो उसकी डिफिनेशन जो है वो है सेल जंक्शन आर मेड ऑफ। जो सेल जंक्शन है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो हम लोग लिखते हैं सेल जंक्शन आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड दे स्ट्रक्चरली, इसका जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो दो सेलों को लिंक करता है। तो हम लोग लिखते हैं सेल जंक्शन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे स्ट्रक्चरली एंड दे स्ट्रक्चरली। देखिए स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक होती रहेगी, आप लोग जो है वो सही करते रहिएगा। मैं थोड़ा जल्दी में लिख देता हूँ तो स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग की स्पेलिंग जो है वो ध्यान मत दीजिएगा। तो जो दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल्स, ये जो है वो 2 सेल्स को जोड़ती है, अटैच करती है। तो अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने 3 टाइप्स के सेल जंक्शन पढ़े थे, पहला जो था वो अडहेरिंग जंक्शन था, दूसरा गैप जंक्शन था, और तीसरा जो है वो टाइट जंक्शन था। तो सबसे पहले हम पहला टाइप पढ़ते हैं अडहेरिंग जंक्शन के बारे में। तो हम लोग हेडिंग लगा देते हैं अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन के बारे में। जो अडहेरिंग जंक्शन होता है वो 2 सेलों को अटैच करता है। उसका जो है हम लोग जो है, अगर हम बात करें, ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं, अगर हम ऐसे करें तो ये थोड़ा सा हुक टाइप बन जाती है। देखिए ये हुक हो गई ना, तो ये जब हम ऐसे अटैच करते हैं तो ऐसे ही अटैच होती है। देखिए ये जो दिख रहा है ऐसे ही अटैच होती है। अडहेरिंग जंक्शन जो है वो ऐसे ही अटैच होता है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये अगर हम बनाएं, ये हम सेल नंबर 1 बना रहे हैं। ये पहली सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये दूसरी सेल है। ये जो है सेल नंबर 2 है या दूसरी सेल है। इसमें कुछ इस प्रकार का हुक टाइप निकला होता है। हुक ऐसे, जैसे कि मैं बताया, ऐसे हुक होती है, ये हुक निकली होती है, फिर इसमें ही नीचे हुक निकली होती है नीचे। ये सेल नंबर 1 का अडहेरिंग जंक्शन है,
और ये सेल नंबर 2 का एडेनिन जंक्शन है। दोनों आपस में मिलके ऐसे अटैच हो जाते हैं। ये जो है वो सीमेंटिंग का काम करते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो है वो सेल नंबर 1 का एडेनिन जंक्शन है, ये जो है वो सेल नंबर 2 का एडेनिन जंक्शन है। इतनी बातें समझ में आ गई। हम एडेनिन जंक्शन के बारे में लिखते हैं। दे कीप दे कीप दे कीप दे कीप टू cells together they keep two cells together, or in other word help in cementing two cell together। बात समझ में आ गई। दे कीप टू सेल टुगेदर, ये जो है दो सेलों को एक साथ रखने के लिए या फिर सीमेंटिंग के ज़रिए एक साथ रखने के लिए वो है अटैच होती है एडेनिन जंक्शन। सीमेंटिंग मतलब वही अटैच होता है। तो यही चीज़ दिया हुआ है, दे कीप टू सेल्स टुगेदर, दो सेलों को एक साथ रखता है। या फिर अगर हम इसे दूसरे वर्ड में कहें तो ये दो सेलों को सीमेंटिंग में हेल्प करता है, अटैच करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं गैप जंक्शन की। गैप जंक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि जो एडेनिन जंक्शन होता है वो दो सेल ऐसे ही अटैच होती हैं, लेकिन जो एडेनिन जंक्शन होता है इसमें वैसे नहीं अटैच होती। इसमें जो है वो पाइप टाइप होता है। इसमें जो है इसमें जो एडेनिन जंक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार पाइप होता है। इसमें से आयंस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच होता है। अगर हम इसका फिगर बनाएं, ये सेल नंबर 1 हो गई और ये जो है वो सेल नंबर 2 हो गया। इसमें से कुछ इस प्रकार पाइप टैप निकला होता है और इसमें से भी कुछ पाइप टैप निकला होता है। दोनों एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार अटैच होते हैं, ये खोखला पाइप होता है। अगर हम बात करें गैप जंक्शन की, तो गैप जंक्शन जो है, गैप जंक्शन help in transport of ions molecules, small molecules and even sometimes large molecules from one cell to another। ये जो गैप जंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आयंस है या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये जो है इससे एक सेल से दूसरे सेल अटैच होते हैं। अगर हम टाइट जंक्शन की बात करें, जो टाइट जंक्शन होता है तीसरा और लास्ट है, इसमें जो है ये भी कुछ इस प्रकार होता है। हम फिगर बनाएं टाइट जंक्शन का। टाइट जंक्शन, ये जो है वो टाइट जंक्शन, ये सेल नंबर 1 हो गई, ये सेल नंबर 2 हो गया। इसमें जो है ये सॉलिड होता है, ऐसे ही भरा होता है। ये दोनों एक ही मिला होता है, इसमें मालूम नहीं होता है, लग रहा है दोनों एक ही है। ये जो है अगर हम इसके बारे में लिखें तो दे प्रिवेंट
leakage, 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 leakage across a tissue. Tight junction जो है दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू। और ये जो है ये सेल नंबर 2 का गैप टाइट जंक्शन है और ये सेल नंबर 1 का टाइट जंक्शन है। ये जो है हमारा सेल जंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट हो गया सेल जंक्शन। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था 4 टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं। पहला एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया। इसको कई भागों में क्लासिफाई किए थे। अब हम लोग का यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होता है। तो क्या आप लोग आज ही कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना चाहेंगे या फिर हम अगले दिन स्टार्ट करते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग अपना जो है कमेंट करके बताएं कि आज ही पढ़ना चाहेंगे या कल पढ़ें। तो चलिए तब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।